ख़वातीन व हज़रात, स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आप जानते हैं कि 9 जून को यूरोपीय पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए और इस हवाले से एक व्लॉग मैंने जो इब्तदाई नताइज आए थे वो आपके लिए पेश किया था, जिसे बहुत पसंद किया गया। अब तकरीबन जो है वो नताइज हतमी हो चुके हैं और इस व्लॉग में हम जायज़ा लेंगे कि ये जो इंतखाबात हुए हैं यूरोपीय यूनियन में, इनमें पूरे यूरोप में किस तरह से ट्रेंड रहा है और उसके बाद नॉर्डिक ममालिक और स्वीडन में जो है वो ट्रेंड क्या रहा है, और स्वीडन में यहाँ जो सियासी जमातें हैं, कहाँ कहाँ उन जमातों ने ज़्यादा वोट हासिल किए, कहाँ उन जमातों ने कम वोट हासिल किए हैं, कौन सी जमातें जो हैं उन्होंने इसमें ज़्यादा कामयाबी हासिल की है और कौन सी हैं जिन्हें नाकामी हुई और नाकामी की वजह क्या है। और इस हवाले से एक जो है यहाँ पे सियासी लीडर हैं, उनका कहना है कि अगर ये स्वीडिश पार्लियामेंट के इंतखाबात होते तो जो इस वक्त हुकूमत में जमातें हैं, तीदो एग्रीमेंट की जमातें, हम उनका सफाया कर देते। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि लोगों का जो वोट देने का ट्रेंड है, क्या ये तब्दील हुआ है या वैसे का वैसा ही है, या बाज़ इलाकों में वही जमातें हमेशा से जीतती आ रही हैं। जिस तरह से हमारे भी बाज़ होता है कि जैसे लोग कहते हैं जी कि असी तो जद्दी पुश्ती जनाब नून लीग में वोट देने, या जद्दी पुश्ती असी जनाब पीपल्स पार्टी नाल या इंडिया में उससे कांग्रेस के साथ हों। तो क्या जो लोग अपनी जमातों को नस्ल दर नस्ल वोट देते आए हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी है, तो क्या स्वीडन में भी ऐसा ही है? इस सब का जायजा बड़ा दिलचस्प आज के इस व्लॉग में है, तो आप जरूर देखिएगा। है तफसीली, लेकिन आपको पूरे यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात का और स्वीडन के हवाले से भी जो है वो बहुत मालूमात मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जायजा लेते हैं यूरोप पूरे का। यहाँ ये यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात हुए तो इसमें एक चीज ये वाज़ेह तौर पर नजर आई है कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक में जो इंतहाई दाएं बाजू की जमातें हैं, जिन्हें आप समझें कि जो तारकीन वतन मुखालफ जमातें हैं, जो गैर मुल्कियों के खिलाफ जमातें हैं, उनको ज़्यादा जो है वो वोट मिले हैं। और ये खुसूसन फ्रांस और जर्मनी में और बेल्जियम में उन्होंने बहुत जो है वोट लिए। लेकिन नताइज के बावजूद इस वक्त जो यूरोपीय पार्लियामेंट में यानी कह ले कि अक्सरियत है, या जिनके पास ये इक़्तिदार है, सेंटर राइट यूरोपियन पीपल्स पार्टी EPP, ये जो है वो इम्कान है कि ये कंटिन्यू करेगी, ये अपना रख सकेगी इक़्तिदार में। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि अब फ्रांस में देखेंगे, इंतहाई जो दाएं बाजू की जमात है उसको 31% वोट मिले हैं लोगों को, उन्होंने काफ़ी जो है वो हैरतज़दा की है। इस तरह बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपीय यूनियन और नेशनल इंतखाबात में अपनी पार्टी की नाकामी के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर जर्मनी में इंतहाई दाएं बाजू की जो जमात है, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, उसको जो है वो बहुत वोट मिले हैं। उसने क्रिश्चियन डेमोक्रेट के बाद उसकी दूसरी पोजीशन है, लेकिन इस वक्त वहां पे जो चांसलर है उनकी जमात से उनके वोट जो है वो बढ़ गए हैं। तो ये एक ट्रेंड जो है वो यूरोप पूरे में देखने आया। लेकिन इसके बरक्स जो है नॉर्डिक ममालिक में डिफरेंट ट्रेंड आया है, जिसमें स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है। यहाँ पे जो है वो जो लेफ्ट विंग की पार्टीज हैं, या रेड ग्रीन है, या ग्रीन और वेस्टर्न पार्टी लेफ्ट वाली, इनको ज्यादा वोट मिले हैं। सोशल डेमोक्रेट जो ग्रुप है, यहाँ पे राइट विंग को जो है वो वोट कम मिले हैं। तो इस हवाले से कोपनहेगन में जो एक थिंक टैंक है, उसके एक चीफ तजिया निगार, उन्होंने कहा ये काफी जो है वो दिलचस्प है कि यूरोप में जो है वो राइट विंग की तरफ लोगों ने वोट डाले हैं, लेकिन नॉर्डिक ममालिक में जो है वो इसके बरक्स लोगों ने जो है वो वोट दिए हैं। और इसके साथ ही स्वीडन में एक जो है वो एजेंसी है, साइकोलॉजिकल डिफेंस एजेंसी, वो दिफा के हवाले से नफ्सियाती तौर पे जो लोगों को तैयार करने के लिए, देखिए कि इस तरह से मुल्क काम करते हैं कि स्वीडन की हुकूमत ने एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई है, और इस अथॉरिटी का काम ही है कि वो नफ्सियाती जो वॉरफेयर है, जंग आजकल के हालात में, इस चीज़ का जायज़ा लेके तैयार करे। और उन्होंने कहा जी कि इस एजेंसी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया है कि जो स्वीडिश वोटर है उसको जो बाहर से जो प्रोपेगेंडा था, उस मुहिम से उनको उन्होंने नाकाम बनाया, और वोटर्स पे उस चीज को जो है उन्होंने असरअंदाज नहीं होने दिया। अच्छा, इसके साथ ही जैसे पिछले ब्लॉग में भी मैंने कहा कि एक बड़ा अफसोसनाक इस इंतखाबात का पहलू ये है कि स्वीडन में वो लोग जो यूरोप से बाहर पैदा हुए हैं और वो अब स्वीडन में आके यहाँ पे स्वीडिश सिटीजन के तौर पे रह रहे हैं, उन्होंने वोट डाला, उन लोगों ने सिर्फ 37% वोट दिए, जबकि ओवरऑल इन इंतखाबात में 55% 55% वोट डाले गए।
تو 37% ورسز 55 بہت فرق ہے. تو یہ بار بار ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو ووٹ دینا چاہیے. جو لوگ ووٹ نہیں دیتے وہ تیار رہیں کہ کل کو یہ ہر چیز یہاں پہ ڈیموکریسی سے چینج ہوتی ہے. اگر کل کو رائٹ ونگ والے آ گئے اور آپ لوگوں نے ووٹ نہ دیے تو وہ آپ کے تمام رائٹس ختم کر سکتے ہیں, وہ کانسٹیٹیوشن کو چینج کر سکتے ہیں, آزادی رائے کو ختم کر سکتے ہیں, جو آپ کو بنیادی حقوق ہیں یہ بھی ختم کر سکتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو پھر ہمیں شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو آئندہ جب بھی ووٹ ہوں آپ پلیز ووٹ ضرور دیجیے. 37% سے ہماری فگر اوپر جانی چاہیے. اس کے بعد جیسے سویڈن کے انتخابات میں آپ نے سنا کہ پہلی مرتبہ جو انتہائی جو ہے وہ دائیں بازو کی جماعت ہے جو غیر ملکیوں کے خلاف بھی ہے, جس کو کہا جاتا ہے اینٹی امیگرینٹ پارٹی, جو ایس ڈی ہے, سویڈش ڈیموکریٹس, ان کو جو ہے وہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے. اور 2010 کے انتخابات کے بعد کہہ لیں کہ ان کا یہ برا نتیجہ آیا ہے. اور جبکہ بائیں بازو کی جو جماعت ہے انہوں نے بہت کامیابی سمیٹی ہے. اس میں ان کے جو یورپی پارلیمنٹ کے لیے لیفٹ پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے جو کامیاب ہوئے ہیں, یونس خرست, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جناب میدان مار لیا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ پارلیمانی انتخابات ہوتے تو ہم دو جماعتیں جو ہیں ان کا صفایا کر دیتے. انہوں نے کہا جی کہ ریڈ گرین کے لیے یہ انتخابات جو ہیں وہ بہت اچھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جناب یہ دیکھنے میں آیا کہ جیسے سویڈش ڈیموکریٹس ان کے ووٹ کافی جو ہے وہ کم ہوئے ہیں, لیکن ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ سویڈش ڈیموکریٹ کے ایس ڈی کے جو ووٹرز ہیں انہوں نے ووٹ ڈالے بھی نہیں. اگر وہ اگلا انتخاب ہوگا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایس ڈی کی کارکردگی اس سے بہتر ہوگی. یہ بہرحال اگلا جب آئے گا موقع تو پھر ہم دیکھیں گے, اور آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان جماعتوں کو کن کن علاقوں میں جو ہے وہ ووٹ کس طرح سے جو ہے وہ ملے ہیں. بہرحال یہ جو بائیں بازو اور جو ریڈ گرین ہے ان کے لیے ایک اچھا الیکشن رہا ہے. اور ان الیکشن میں جو لبرل جو پارٹی ہے وہ اپنی ایک سیٹ بچانے میں کامیاب ہوئی ہے, اور اس میں وہ بہت خوش ہیں. وہ کہتے ہیں شکر ہے ہمارا ایک بندہ تھا وہ تو بن گیا ہے. تو اس کے بعد جناب یہاں پہ سویڈش انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز میں جو اس کے یورپ پروگرام کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سویڈش ڈیموکریٹس کے لیے یہ الیکشن جو ہے وہ بہت تکلیف دہ تجربہ ہے, اور ان کا خیال نہیں تھا کہ اس طرح سے جو ہے وہ نتائج آئیں گے. اب ان انتخابات کے حوالے سے جو سویڈش پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو سربراہ ہیں انہوں نے ان انتخابات کے حوالے سے اپنے کیا جو ہے وہ جذبات ہیں یا خیالات ہیں ان کا کیا اظہار کیا ہے. تو جناب اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ بائیں بازو کی جو پارٹی لیفٹ پارٹی ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ انتخابات ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. انہوں نے کہا جی کہ حقیقی طور پہ یہ الیکشن جو ہے وہ ریڈ گرین کا ہے, اور اس میں انہوں نے بہت جو ہے وہ کامیابی سمیٹی ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی جماعت انتخابات میں ابھری ہے وہ پہلے بھی ہے, یعنی سوشل ڈیموکریٹ, ان کی جو سربراہ مگدلینا آندرسن جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہی ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ان انتخابات میں سویڈن کے لوگوں نے یورپ کے دیگر ممالک کے برعکس جو ہے وہ ووٹ دیا ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ بائیں بازو کی جماعتیں یا سوشل ڈیموکریٹس جو ہیں ان کو انہوں نے زیادہ جو ہے وہ ووٹ دیا. اور اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ ہوا جو ہے وہ یہاں سے اب چلی ہے تو یہ یورپ کے دوسرے ممالک کی طرف بھی جائے گی, اور اگلے جو انتخابات ہیں سویڈن کے ان پہ بھی یہ اثر انداز ہوگی. اس کے بعد جناب جو گرین پارٹی ہیں ان کی جو یورپی یونین کے لیے پارلیمنٹ کی ممبر بنی ہیں ایلس باک, انہوں نے یہ کہا ہے کہ سویڈش لوگ جو ہیں انہوں نے انوائرمنٹ ماحول کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کو اہمیت دی ہے, اور اس لحاظ سے انہوں نے ووٹ دیے ہیں. تو واقعی جو گرین پارٹی نے بہت بڑی کامیابی سمیٹی ہے. اس میں یہ ایک ٹرینڈ آیا کہ لوگ جو ہیں وہ ماحولیات کو, انوائرمنٹ کو, ملیو کو بہت زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں, اور یہی کیونکہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی بقا کا دار و مدار جو ہے وہ اچھے ماحول پہ ہے. اس کے بعد جناب سینٹر پارٹی جو ہے وہ بھی واقعی کافی اس پہ خوش ہے, اگرچہ ان کو ووٹ کم ملے ہیں لیکن ان کے اپنے جو 2 مینڈیٹ تھے, 2 سیٹیں جو تھیں انہوں نے اپنی برقرار رکھی ہیں. اور اس کے بعد جناب کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی ہیں, انہوں نے اپنی ایک سیٹ کھو دی ہے, پہلے ان کی 2 تھی اب ان کی 1 رہ گئی, لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں 1 سیٹ بھی نہ ملتی. اور سویڈش ڈیموکریٹ کے جو سربراہ جیمی اوکیسن انہوں نے واقعی اس پہ جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا ہے, اور ایس ڈی کے لیڈرز بہت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ ہماری شکست کی جو ہے وہ وجہ کیا ہے. اس کے بعد جناب ماڈریٹ پارٹی کے رہنما اور جو وزیر اعظم ہے اولف کرسٹنسن, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کی
पार्टी की कामयाबी है, वो उन्होंने अपनी 4 नशिस्तें बरकरार रखी हैं और उन्होंने कहा है जी कि अगर ये इसी तरह से सिलसिला जारी रहा तो अगले इंतखाबात में भी वो बेहतर कारकर्दगी जो है वो दिखा सकेंगे। अब हम देखते हैं जनाब कि स्वीडन में जो वोटर्स ट्रेंड है वो किस तरह से रहा है कि यहाँ पे जो 8 सियासी जमातें हैं, किन इलाकों में इनको ज़्यादा वोट पड़े हैं और किन इलाकों में इनको कम वोट पड़े हैं। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल है देखने के लिए। सोशल डेमोक्रेट जो पार्टी है उन्होंने अपने वोट बैंक में अगरचे इजाफा भी किया है और उनको तकरीबन 1/4 जो है वो वोट मिले हैं और इसके बाद उन्हें सबसे ज़्यादा वोट जो है वो स्वीडन के शमाली इलाकों में, नॉर्थ ऑफ स्वीडन में मिले हैं और उनमें बाज़ इलाकों में उनको जो है वो 44% तक वोट मिले हैं। यानी बेहतरीन उनके जो नतायज हैं सोशल डेमोक्रेट के वो स्वीडन के नॉर्थ से हैं, जबकि उनको जो सबसे कम वोट मिले हैं वो स्टॉकहोम की जो म्यूनिसिपैलिटी है जैसे दांद्रीद है और लिडिंगो वगैरह है, इनमें उनको बहुत कम वोट मिले हैं। और इन्हीं म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो मॉडरेट पार्टी है मोदरातरना, वो उनका ये गढ़ हमेशा से गढ़ रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जैसे हमारे उन मुल्कों में होता है कि लोग जो है वो कहते हैं कि नस्ल हम इस जमात को ही वोट देते आए हैं और हमने इसी जमात को वोट देते जाना है। ये ट्रेंड तकरीबन यहाँ भी है। यहाँ ये जो थैबी है, दांद्रीद है, लीडिंगो है, यहाँ पे मॉडरेट पार्टी हमेशा जीतती रही है और सोशल डेमोक्रेट पार्टी को बहुत कम वोट मिलते रहे और वेंसर को तो बिल्कुल कम। और ये ट्रेंड जारी है। जैसे नॉर्थ जो है उसमें वेंसर पार्टी, लेफ्ट विंग को, सोशल डेमोक्रेट को वोट ज्यादा मिलते हैं और ये ट्रेंड अब भी उसी तरह से जारी है। तो यहाँ पे जो मॉडरेट पार्टी है उनको ये जो एरिया है लेदिंगो का और दांद्रीद का और वेलिंगे वगैरह, इन सब में तकरीबन 39 से 34% जो है वो इनको वोट मिले हैं। तो ये जनाब उन्होंने अपनी इसमें कामयाबी, लेकिन स्वीडन के नॉर्थ में मॉडरेट पार्टी को बदतरीन जो है वो नाकामी हुई है, उसमें उनको बहुत कम वोट मिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जनाब ग्रीन पार्टी, मिलियो पार्टी की। तो मिलियो पार्टी जो है वो उसने इन इंतखाबात में सबसे बेहतर कारकर्दगी इस लिहाज से दिखाई है कि वो तीसरी बड़ी जमात जो है वो बनी है और इनको तकरीबन पूरे मुल्क में जो है वो इनका हिस्सा बढ़ा है। तमाम म्यूनिसिपैलिटीज में एक जैसा जो है वो इनको जो है वो वोट मिले हैं, जिसमें इवन लुंद का इलाका भी है और जैमतलांड वगैरह, तकरीबन तमाम इलाकों में इनको जो है अच्छे वोट, बल्कि स्टॉकहोम में इनको काफ़ी अच्छे वोट मिले हैं। स्टॉकहोम में ये सबसे बड़ी पार्टी इस लिहाज से बनी कि इनको तकरीबन 20% तक वोट मिले हैं, जो सोशल डेमोक्रेट को भी ये स्टॉकहोम में क्रॉस कर गए ग्रीन पार्टी वाले। लेकिन मिलियो पार्टी, ग्रीन पार्टी को स्वीडन के नॉर्थ में बहुत कम वोट मिले हैं, वहां इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है। अब हम बात करते हैं स्वीडिश डेमोक्रेट की, एसडी की, जिसमें इंतखाबात में जो बहुत बड़ा धचका लगा। पहले ये स्वीडन की दूसरी बड़ी जमात थी, अब ये चौथी पोजीशन पे आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज की वजाहत रहे कि स्वीडिश वो इलाके जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं वहां पे एसडी को वोट बहुत कम मिले हैं। जहाँ पे स्वीडिश कम पढ़े लिखे लोग हैं या इवन जो इमिग्रेंट बाज इलाके हैं वहां पे एसडी को वोट ज्यादा मिले हैं। लेकिन ये जैसे दांद्रीद है, थैबी है, लिडिंगो है, इनमें एसडी को इतने ज्यादा वोट नहीं मिले। तो जो पढ़ा लिखा स्वीडिश है, जो अच्छे जॉब्स हैं, वो भी एसडी को वोट नहीं देते। इनको जो दरमियाने या उससे कम दर्जे के जो मुआशी या तालीमी लिहाज से जो स्वीडिश हैं वो लोग उनको वोट देते हैं। उसके बाद जनाब हम बात करते हैं बाएं बाजू की जो जमात है, वेंसर पार्टी, लेफ्ट पार्टी। लेफ्ट पार्टी जो है वो जीतने वाली सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि इनके मैंडेट में इजाफा हुआ है, एक सीट इनको इजाफी मिली है गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में, और इनको जो है वो नॉर्थ में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। वेस्टरबोटन, उमियो वगैरह, वहां तकरीबन 36% तक इनको वोट मिले हैं। लेकिन जनूब में मालमो वगैरह में या दांद्रीद जैसे स्टॉकहोम के जो इलाके जहाँ पे मॉडरेट्स वगैरह जीते हैं, वहाँ इनको जो है वो कम वोट जो है वो मिले हैं। तकरीबन बाज़ इलाकों में तो इनको 3% के करीब भी वोट मिले हैं। लेकिन ओवरऑल इस पार्टी ने जो है वो गेन काफ़ी किया है, जिसपे इनके जो यूरोपीय पार्लियामेंट के लिए जो कैंडिडेट जीते हैं यूनुस खस्ता, तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारे लिए रेड ग्रीन पार्टी के लिए एक शानदार इलेक्शन है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने कहा कि अगर ये कौमी इलेक्शन होते तो हम थी दो पार्टियां जो इस वक्त में इनका सफाया कर देते। और इसके बाद जनाब क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी है। क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी को भी खासा जो है वो दचका मिला है और पूरे जो है वो स्वीडन में इनको जो है वो वोट कम मिले हैं। सिर्फ जनूब मशरकी स्वीडन
اور یون شاپنگ وغیرہ کا علاقہ، وہ کافی مذہبی علاقہ ہے یون شاپنگ کا، وہاں پہ چرچز بھی کافی زیادہ ہیں، یا گوتھنبرگ کا علاقہ، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ ووٹ ملے ہیں. وہ ان کی ایک نشست انہوں نے اپنی جو ہے وہ کھو دی ہے، ایک نشست ان کی رہ گئی ہے، اور وہ ایک پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ تو سوچ رہے تھے کہ شاید وہ 4% بھی نہ لیں. اس کے بعد جناب سینٹر پارٹی آ جاتی ہے. سینٹر پارٹی کی کہانی جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. انہوں نے تمام میونسپلٹیز میں اپنے ووٹ بینک کافی کم کیا ہے. ان کو فن لینڈ کی سلطنت کی ہپراندہ وغیرہ ایریا، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ زیادہ ووٹ ملے ہیں. لیکن ان کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں محرم دمیروک، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ جب انتخابی مہم شروع ہوئی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ 4% بھی نہ ہوں اور ان کا ایک بندہ بھی نہ بنے، تو اس لحاظ سے ہمارا یہ یورپی یونین کا جو ہے وہ بہتر الیکشن ہے، اور ہم اس چیز سے کافی مطمئن ہیں. اور ان کا جو بہترین نتائج، جیسے میں نے کہا کہ وہ ہپراندہ اور یمتلاند وغیرہ، ان میں ان کو جو ہے وہ زیادہ نتائج ملے ہیں، جبکہ جو کھیرونا وغیرہ یا نارتھ کا علاقہ ہے ان میں ان کو جو ہے وہ کافی کم ووٹ ملے ہیں. اس کے بعد ہے جناب لبرل پارٹی. لبرل پارٹی کو بھی جو یہاں پہ ماڈریٹ پارٹی کو زیادہ ووٹ ملے ہیں اسٹاک ہوم میں، ان میں داندرید اور باقی جو علاقے ہیں وہاں بھی ان کو زیادہ ووٹ ملے ہیں، تقریباً 9-10% ووٹ ان کو وہاں سے مل گئے ہیں، جس کی بنیاد پہ جناب ان کی جو ایک سیٹ ہے وہ پارلیمنٹ میں ان کو حاصل ہو گئی ہے، اور وہ ایک سیٹ پہ بڑے خوش ہیں. تو یہ جناب پورا اوور ویو تھا یورپی یونین کے انتخابات کا، اور مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ اگرچہ کافی لمبا ہو گیا ہے لیکن آپ لوگوں کی معلومات کے لیے کافی جو ہے وہ مفید ہوگا. اس کا اظہار آپ اپنی رائے سے کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت.